श्रीमात्रे नमः। सभी को नमस्कार। सिद्ध योग विद्यापीठम में आपका स्वागत है। आज मैं आपको देवी माँ के 3 रूपों से परिचित कराऊंगा और ये 3 दिव्य शक्तियाँ एक ही स्थान पर एक साथ आई है, यानी एक साथ प्रकट हुई है। मैं आप सभी को उस स्थान से परिचित कराऊंगा जहाँ ये 3 रूप स्वयंभू रूप में प्रकट हुए थे। ये 3 रूप है तुलजा भवानी माता, महालक्ष्मी माता और रेणुका माता। सबसे पहले मैं आपको इन तीनों दिव्य रूपों का अलग अलग स्थान बता दूंगा जो आज मौजूद है इंडिया में। पहली तुलजा भवानी माता का मंदिर तुलजापुर में स्थित है। महालक्ष्मी माता का मंदिर कोल्हापुर में स्थित है और रेणुका माता का मंदिर माहूर में स्थित है। ये 3 शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठों में से शामिल है और महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कई भक्त अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस शक्तिपीठों की यात्रा करते हैं। तो ये तीनों भी शक्तियाँ एक साथ एक स्थान ऐसा भी है कि जहाँ पर ये प्रकट हुई है, मैं वीडियो में बताऊंगा आगे। तो आइए पहले इन 3 दिव्य रूपों के बारे में मैं अधिक जानकारी देता हूँ। पहले माता महालक्ष्मी के बारे में मैं बताता हूँ। महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापुर में महालक्ष्मी मंदिर एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। इसे स्कंद पुराण में दिए गए 18 महाशक्तिपीठों में से एक और हिंदू धर्म में 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। शक्तिपीठ देवी से जुड़े स्थान हैं जहाँ किंवदंतियों के अनुसार देवी सती के शरीर के अंग गिरे थे, उन्हें शक्तिपीठ कहा गया है। कोल्हापुर का शक्तिपीठ विशेष धार्मिक महत्व रखता है, जहाँ भक्तों का मानना है कि वे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। इसे करवीर पीठम या श्री पीठम के नाम से भी जाना जाता है। यह हर साल महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना से बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्तों को आकर्षित करता है ये स्थान। अब दूसरी है माता तुलजा भवानी माता। तुलजा भवानी मंदिर महाराष्ट्र के तुलजापुर में एक हिंदू मंदिर है जो तुलजापुर में स्थित है, जो देवी पार्वती को समर्पित है, जिन्हें आदिशक्ति के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर वह स्थान है जहाँ देवी पार्वती अपने तुलजा भवानी रूप में निवास करती है। उन्हें भारत की संरक्षक देवी यानी कुल स्वामिनी माना जाता है। तुलजापुर सोलापुर से लगभग 45 किलोमीटर दूर उस्मानाबाद जिले में स्थित है और इसे 51 शक्तिपीठों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है। 12वीं शताब्दी ईस्वी सन के आसपास निर्मित यह मंदिर महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व रखता है। मैं आपको तुलजा भवानी के बारे में एक रहस्य बताता हूँ। उनमें त्वरिता तिथिनित्या देवी की ऊर्जा है। त्वरिता तिथिनित्या 16 तिथिनित्या देवियों के रूप में से एक है। मतलब 16 तिथिनित्या के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube के प्लेलिस्ट में देखिएगा। और तीसरा स्थान है माता रेणुका का। दिव्या माता रेणुका की पूजा मुख्य रूप से महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे राज्यों में भी की जाती है। रेणु नाम का अर्थ है परमाणु, मतलब ब्रह्मांड की माता। महाराष्ट्र के माहूर में उनका मंदिर शक्तिपीठों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है। कोंकण में एक और मंदिर है जिसे पद्माक्षी रेणुका के नाम से जाना जाता है। हम माहौर के रेणुका की बात कर रहे हैं, रेणुका माता की बात कर रहे हैं। तो ये थे 3 शक्तिपीठ। अब मैं आपको उस दिव्य स्थान से परिचित कराता हूँ जहाँ ये तीनों दिव्य माताएं स्वयंभू रूप में जमीन से प्रकट हुई थी। स्वयंभू का अर्थ है कि वे स्वयं जमीन से प्रकट हुई है। इन तीनों रूपों की मूर्तियाँ किसी ने तैयार नहीं की है, वो स्वयंभू प्रकट है, मतलब जमीन से खुद आई हुई है। हाल ही में मैंने एक दिव्य स्थान का दौरा किया जो महाराष्ट्र राज्य अहमदनगर जिला कोपरगांव तालुका में स्थित है।
कोपरगांव साई बाबा शिरडी से 14 किलोमीटर दूर स्थित है। जब आप कोपरगांव पहुंचते हैं तो आपको कोपरगांव रेलवे स्टेशन रोड पर गाड़ी चलानी होगी। वहां पे ड्राइव करना होगा रेलवे स्टेशन के पास। वहां से वैजापुर रोड पर आपको आपकी गाड़ी चलानी होगी। बीच में आप कुछ गाँव जैसे कि पड़ेगांव, गोदेगांव को पार करेंगे और अंत में आप अपने गंतव्य उक्कड़गांव पहुंचेंगे। यहाँ से रेणुका माता उक्कड़गांव मंदिर तक पहुँचने के लिए उसी वैजापुर रोड पर 5 मिनट की ड्राइव है। इस स्थान को खोजने के लिए आप अपने गूगल मैप का भी उपयोग कर सकते हैं। किंवदंतियों के अनुसार इस दिव्य मंदिर के पीछे एक कहानी है। तो चलिए मैं सुनाता हूँ आपको वो कहानी क्या है जो सारे लोगों में प्रचलित है। एक समय की बात है, उक्कड़गांव में एक किसान रहता था। वह खेत में अपने दैनिक कार्य के प्रति समर्पित था। एक बार खेत में हल चलाते समय उन्हें जमीन के नीचे से स्त्री की आवाज़ सुनाई दी। वह अपना काम बंद कर आवाज़ सुनने लगा। दिव्या आवाज़ ने उस किसान से कहा, हम दिव्या माताएं हैं, कृपया गांव में जाओ और सभी गांव वालों को बुलाओ। वापस आते समय मेरे स्वरूप की पूजा के लिए प्रसाद और पूजा सामग्री ले आना। तब तक मैं मैदान के बाहर अपना पूरा रूप प्रकट कर दूंगी। और याद रखें, जब आप गांव की यात्रा शुरू करें तो पीछे देखने की कोशिश न करें। यह सुनकर किसान डर गया, लेकिन फिर भी भ्रमित मन से उसने अपने खेत से गांव की ओर यात्रा शुरू कर दी। उसका मन भयभीत और भ्रमित था, इसलिए अपनी यात्रा के दौरान उसने यह देखने के लिए पीछे देखा कि क्या देवी माँ सचमुच जमीन से बाहर आ रही है। जब वह जमीन से बाहर आ रही थी तो अचानक उसने माँ की दिव्य शक्तिशाली रोशनी को उभरते हुए देखा। वह किसान उस शक्तिशाली दिव्य प्रकाश को सहन नहीं कर सका और किसान की स्वयं मृत्यु हो गई। इसके कारण माँ ने उन्हें जमीन से बाहर निकलना बंद कर दिया और केवल उनके 3 सिर जमीन के बाहर थे, जो अब हम मंदिर में देखते हैं। अगले दिन यह खबर पूरे गांव में फैल गई और गांव वालों ने दिव्य माँ के लिए एक मंदिर का निर्माण किया। यह किंवदंती हर जगह फैली हुई है और यह कहानी मुझे यहाँ पूजा करने वाले पंडित ने बताई थी। कृपया उनके हालिया संपर्क और नामों का विवरण आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। तो यह थी 3 दिव्य माताओं के पीछे की कहानी। जैसा कि हम देखते हैं कि सभी 3 शक्तियाँ एक समय में एक ही साथ पर मौजूद है। आप मंदिर जाकर देवी माँ से अपनी कोई भी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। आइए मैं आपको मंदिर का भ्रमण कराता हूँ। जब आप मंदिर जाते हैं तो आपको प्रसाद और मालाओं की कुछ दुकानें दिखाई देती है। मंदिर के प्रवेश बिंदु पर आप बड़े दरवाजे से चलते हैं। आगे आप माता के गर्भगृह के सामने बड़े गोल आकार की पत्थर की नक्काशी वाली दीपमाला को देखते हैं। जब आप आगे चलते हैं तो आपको दिव्य माँ के 3 चेहरे दिखाई देते हैं, जो 3 दिव्य शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें तुलजा भवानी माता, महालक्ष्मी माता और रेणुका माता के नाम से जाना जाता है। यह उस स्थान के पीछे की कहानी थी जहां मैं हाल ही में गया था। मैंने आपको 3 दिव्य माताओं और 3 शक्तिपीठों का संबंध समझाया है। आप इस दिव्य स्थान के दर्शन कर सकते हैं और अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। जो लोग इसके बारे में नहीं जानते उनके लिए यह नई जानकारी थी। धन्यवाद। श्रीमात्रे नमः, श्रीमात्रे नमः, श्रीमात्रे नमः।